हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का मेरे चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका और मैं अपना डेली रूटीन का ब्लॉग शेयर करती हूँ आप सभी के साथ में। और अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको भी वॉच कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले हर ब्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो यहाँ पे है ना, मैं जो बेटों के लिए मतलब मेरे बेटे के लिए दूध गर्म कर रही थी तो थोड़ा सा वो फैल गया था तो उसी को साफ़ कर रही हूँ। और जल्दबाजी में दूध गर्म किया था क्योंकि वो उठ गया था इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने स्लैब को साफ़ कर दिया है और बेटू का दूध भी गर्म कर दिया है। तो अभी सुबह की 7 ही बजे हैं और ये देखिए वो आ भी गया है क्योंकि इसकी थोड़ी सी है ना तबीयत ख़राब हो रही है, जुकाम वगैरह हो गया है इसको। तो अच्छे से रात भर भी नहीं सोया है। और साथ ही साथ में यहाँ पे हम सबके लिए चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ। और मैंने है ना पीछे आंगन दिया है क्वार्टर में और आगे भी आंगन दिया है तो सारा उसको झाड़ बाड़ के सब साफ कर दिया था। और उसके बाद में अंदर में झाड़ू वगैरह मतलब किचन में लगा ली थी और जो और कमरे हैं उसमें नहीं लगाया था अभी झाड़ू वगैरह। तो इधर सफाई कर ली थी मैंने। तो पहले मैंने सोचा चाय बना ली जाए क्योंकि अभी भी ठंड है तो चाय तो मतलब पीना ही पड़ता है सुबह सुबह। तो भले ही मतलब फिर ना मिले, सुबह सुबह एक बार चाय मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने चाय में अदरक डाल दिया है, बेटू को दूध दे दिया था और उसको है ना थोड़ा सा मैंने सुला दिया है। अभी वो सोएगा तो नहीं क्योंकि बॉटल से दूध पीता है तो वो बॉटल उसकी लगी रहेगी ना तब तक तो वो डला रहेगा बिस्तर पे। और चाय भी बन चुकी है यहाँ पे। तो बेटी भी उठ गई थी। और ये संडे के दिन का ब्लॉग है तो स्कूल तो उसे जाना नहीं था तो आज वो थोड़ा सा है ना बेटू ने जगा दिया था तो उठ गई है। वैसे तो वो लेट तक सोती है। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए भी चाय दे दी है और मैंने भी अपनी चाय ले ली है। तो चलते हैं चाय देने के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में और यहाँ पे ना बेड वगैरह कुछ भी नहीं झड़ाया था, मतलब कवर भी वही बिछा है तो उसी को रहने दूँगी। सिर्फ कवर को ऐसे ही झड़ा दूँगी। और मैं ना रोज़ रोज़ कवर चेंज नहीं करती बेड का, कभी कभार कर देती हूँ बीच में जैसे मुझे गंदा सा दिखता है तो। और पेटू को है ना दवाई वगैरह देकर और फिर मैं वापस से थोड़ा सा सुला के देखूँगी क्योंकि उसका जो काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पे मैं ना कमरे में पहले झाड़ू लगा दूँ और फिर उसके बाद मुझे है ना थोड़े से बिस्तर वगैरह भी रखने हैं क्योंकि अभी दीदी वगैरह थी तो बिस्तर वगैरह निकाल लिए थे बेड में से। और चूहे है ना कभी भी आ सकते हैं तो सारे बिस्तर वगैरह ख़राब कर देंगे। और जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही ऊपर रखती हूँ और सब मैं बेड में रख देती हूँ, मतलब छोटी वाले बेड में। तो यहाँ पे मैं इस वाले रूम में आ गई थी और यहाँ पे ना ये सारे मैं फ़ोल्ड करके गद्दे वगैरह रख दूँगी अभी। और सब लोग थे तो अच्छा भी लगता था, अब सब चले गए हैं तो मतलब ये एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको मैं रख दूँगी। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा। 1-2 व्लॉग मैंने डाले हैं सबके साथ के। और यहाँ पे है ना सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ। और चूहे इतने बड़े बड़े आ जाते हैं कभी कभार तो उसका तो डर ही डर रहता है। तो अभी सब थे तो इतना डर नहीं था क्योंकि सब चहल पहल रहती है ना घर में तो इतने चूहे वगैरह आते नहीं हैं। और खाली खाली सा घर रहता है ना तो कभी कभार आ भी जाता है चूहा। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े है ना फ़ोल्ड करके रख दूँगी, कुछ तो मैं पन्नी में पैक करके रख देती हूँ क्योंकि जो कवर वगैरह की पन्नी है ना तो इसमें ही रखे आए थे तो अभी तक वो फटी नहीं है पूरी तरीके से, थोड़ी बहुत ही फटी है। तो इसमें ही मैं रख दूँगी इस कवर को। और बच्चे हैं ना बाहर खेल रहे हैं, बच्चों के आने से पहले मैं ये कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँ, नहीं तो फिर वो बच्चे हैं ना करने नहीं देंगे, जंप करने लगते हैं फिर दोनों के दोनों देखकर कि गद्दे पड़े हैं यहाँ पे। और बेटू तो 1-2 चक्कर लगा ही गया है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े हैं ना अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दी, पहले से ही फ़ोल्ड थे तो थोड़े से और मैंने अच्छे से कर दिए हैं फ़ोल्ड क्योंकि मुझे रखना है पेटी में इसीलिए। और यहाँ पे मैं झाड़ू भी लगा दूँगी
तो अच्छे से मैंने झाड़ा वाड़ा के सारी अलमारी वगैरह, और क्योंकि अभी बिस्तर वगैरह रखे थे ना इसमें, इसलिए इसको भी झड़ा दी है मैंने। और बेटू की मतलब टूटू का बैग भी धुल कर रखा है, तो उसकी बुक्स वगैरह भी पड़ी हैं, तो सारी वो अच्छे से है ना मैंने रख दी हैं अभी पॉलीथिन में। तो इस कमरे में भी मैंने झाड़ू वगैरह अच्छे से निकाल दिया है। और बेटू वगैरह मतलब उधर ज़्यादा खेल रहे हैं ना, तो इसमें ज़्यादा कचरा वगैरह भी नहीं निकला है, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू निकाल दिया है। और अब चलते हैं इस रूम में, तो इसमें बाद में लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि अभी है ना फैलारा वगैरह पड़ा है, बच्चों ने ना टेडी वगैरह और जो फ़ोन रहता है ना जो डिब्बे वाला, तो वो पड़ा था, तो वो सब मैं हटा के रख रही हूँ। और चादर वगैरह तो अभी झड़ा दूँगी, और फिर उसके बाद गद्दे वगैरह रख देंगे इसमें। तो यहाँ पे अच्छे से मैं ना कारपेट को भी झड़ा दूँगी, क्योंकि इसको है ना कारपेट को अगर झाड़ू से या किसी चीज़ से झड़ाओ ना तो अच्छे से झड़ता नहीं है, तो मैं एक कपड़े से ही झड़ा देती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाता है। और झाड़ू से अगर झड़ाओ ना तो झाड़ू निकालो ना इसके ऊपर, तो झाड़ू के जो पंख रहते हैं ना तो वो उसमें फंस जाते हैं। और ये कारपेट बार बार मैं उठा भी नहीं सकती, क्योंकि ये है ना ये सोफ़े के नीचे है ना दब रहा है और पेटी के नीचे, तो इस वजह से मैं इसको बार बार उठा भी नहीं सकती। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सोफ़ा भी झड़ा दिया है। और स्पेस भी कम है इस वाले रूम में, मतलब सभी में बराबर ही स्पेस है, इसीलिए तो मैंने सोचा था बाद में झाड़ू लगा दूंगी, पर ये अभी आए नहीं, क्योंकि यही है ना पेटी को खोलते हैं और ये है ना बच्चों को खिला रहे हैं बाहर, तो ये आ जाएंगे, उसके बाद पेटी खोल के गद्दे डाल देंगे। और यहाँ पे मैं है ना झाड़ू वगैरह निकाल ही दे रही हूँ, क्योंकि बाद में निकालो या अभी तो बात तो बराबर ही है। और यहाँ पे कोई है ना कुछ पूछने के लिए आ गया था, तो उसी को मैं बात वगैरह कर रही थी। और हाँ शायद चाय वगैरह मांगने आए थे, तो वो मैंने चाबी दे दी है। और यहाँ पे बेटू को है ना शूज़ वगैरह पहना दूँ, क्योंकि इसने है ना ऐसे ही खेलने लग गया था बाहर जाके, तो अभी सॉक्स वगैरह पहनाए और सैंडल वगैरह पहना के तो टूटू खिला लेगी इसको बाहर जाके। और ये दोनों है ना मतलब अभी तो साथ में खेल रहे हैं, और थोड़ी देर बाद झगड़ा करने लगते हैं एक दूसरे से, तो दोनों ही बहुत मतलब झगड़ते हैं। और यहाँ पे ये देखिए बाहर जाने के लिए बहुत ही मतलब जिद करता है बेटू, और उसे है ना भारी बाहर अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चों का ऐसा ही रहता है, घर में अंदर ही तो कम खेलेंगे और बाहर ज़्यादा जाएंगे खेलने के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने तो दोनों बच्चों को रेडी कर दिया है। टूटू ने उठी थी ना जब से, उसने कंघी वगैरह कुछ भी नहीं की थी, तो उसकी अभी मैंने चोटी वगैरह बनाई है। और अब मैं किचन में ना पोंछा लगा दे रही हूँ। और उजाला इतना हो चुका है, ये देखिए मतलब खिड़की से भी आ रहा है और गेट से भी आ रहा है। तो ये रहता है ना बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं। और बेटू की अभी तबीयत सी भी ख़राब हो रही है, इसीलिए और मैं ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और लेट तो मैं हो ही जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ में लेट हो ही जाते हैं, उनको भी देखना पड़ता है बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने इसमें पोंछा लगा दिया था किचन में, और अब आ गई थी इस वाले रूम में। तो यहाँ पे भी अच्छे से पोंछा लगा दे रहे हैं। और अभी है ना सूख भी जाएगा, क्योंकि मैं ना फ़ैन चला दूँगी इसीलिए सूख जाएगा। वैसे फ़ैन नहीं चलाओ तो फ्लोर गीला गीला सा ही रहता है, तो मैं ना फ़ैन चला के चली जाऊँगी यहाँ से। तो मैं ना पोंछा लगाती हूँ ना, तब मैं ना फ़ैन को चालू कर देती हूँ बाद में, जिससे अच्छे से सूख जाए। और अगर फ़ैन नहीं चलाओ ना तो फ्लोर गीला गीला सा ही रहता है, क्योंकि अभी ठंड पड़ रही है ना इसीलिए। और गर्मियों में तो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं फ्लोर। और यहाँ पे मैं आ गई थी गद्दे रखने के लिए, और ये अभी तक नहीं आए थे बाहर से, इसीलिए इन्होंने ना पेटी खोल दी थी, तो बेटू परेशान कर रहा था, तो मैंने वापस बंद कर दी थी। और फिर बाद में ये आ जाएंगे तभी गद्दे रखेंगे। तो अभी हमने पेटी खोल ली है, और इसी पेटी में हम गद्दे वगैरह रख देंगे। तो यहाँ पे बेटू भी, ये देखिए दोनों बच्चे आ गए साथ में। मैंने सोचा ये बाहर चले जाएंगे तभी रखेंगे, जिससे है ना ये परेशान नहीं करेंगे दोनों बच्चे। तो दोनों के दोनों आ गए। तो टूटू तो हेल्प करवाने लग गई है, क्योंकि उसे बड़ा अच्छा लगता है हेल्प करवाना, मतलब ऐसी चीज़ों का। जैसे कम्बल वगैरह वो ही लेकर आ गई थी। और यहाँ पे ये देखिए बेटू भी हेल्प करने लग गया है, तो मतलब वो अपनी दीदी को देख कर ही सीखता है सब कुछ। तो यहाँ पे ये देखिए वो लेकर आ गई थी ना, तो बेटू भी उठा उठा कर ला रहा था। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह रख दूँगी मैंने ना कम्बल वगैरह सब रख दिए थे। और मेरे से ना ये इसका जो है ना पटिया वगैरह क्या कहते हैं इससे, ये लग ही नहीं रहा था अच्छे से, पेटी अच्छे से बंद नहीं हो रही थी। और
यहाँ पे ना फिर इन्होंने वापस निकाले सारे कपड़े और फिर अच्छे से जमा के रख दिए हैं। तो आज डबल मेहनत हो गई थी इसमें, क्योंकि वापस से कपड़े निकालना और फिर रखना। तो और एक रजाई वगैरह भी रह गई थी तो उसको भी रखा। और यहाँ पे मैं अच्छे से ना पोंछा वगैरह लगा दे रही हूँ इसमें। और बच्चे हैं ना यहीं खेलेंगे तो फिर ज़्यादा कचरा इसी में करते हैं वो दोनों। और संडे के दिन तो फिर ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि टूटू भी रहती है घर में, तो वो भी करती रहती है कुछ ना कुछ क्राफ्ट वगैरह बनाना, उसका अलग ही चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, पोंछा सारे घर में हो गया था। और पता है सब लोग चले गए हैं ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, मतलब 2 दिन तक तो ऐसे बुरा सा ही लगा और सूना सूना सा घर हो गया पूरा। सब लोग थे तो अच्छा लगता है, कहते हैं ना कि सब साथ में रहे ना तो अच्छा ही लगता है। और यहाँ पे ना मैं पपीता काट रही हूँ, नहाकर आ गई थी। उसके बाद नाश्ता वगैरह मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि अभी इन्होंने बिस्किट वगैरह खाए थे चाय से, तो भूख इतनी लगी नहीं है, तो पपीता दे दूँगी। और ये पपीता 2 दिन का है तो थोड़ा सा इसका छिलका ही ख़राब हुआ है, अंदर से बिल्कुल अच्छा है ये। तो यहाँ पे मैंने पपीता काट लिया है और साफ़ सफाई हो गई है, तो घर भी अच्छा साफ़ सुथरा व्यवस्थित लगता है, मतलब साफ़ सफाई करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने सारा छिलका इसका निकाल लिया है पपीते का। और बेटू को भी अच्छा लगता है पपीता, वो भी थोड़ा बहुत खा लेता है। और बच्चों को तो खासकर पपीता देना ही चाहिए। और बेटू को है ना, जब वो छोटा था 6 महीने से ऊपर का हो गया था, 6 महीने से उसको है ना ये सॉलिड फूड देने लग गई थी ना मैं, तो पपीता उबाल कर खिलाती थी, पपीता सेब केला, तो ये सारी चीज़ें मैं उसको खिलाती रहती थी। पपीता तो उसको है ना पहले से ही पसंद है। और यहाँ पे मैं अनार छील कर रख लूँगी, क्योंकि अनार भी रखा था एक, और वो भी मतलब थोड़े दिन में ख़राब ही हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको भी छील लिया है। तो सब लोग पपीता और अनार खा लेंगे, मैं भी पपीता खा लूँगी, मुझे भी मतलब अच्छा लगता है पपीता। तो डेली में एक पपीता मतलब चलता ही है। और यहाँ पे अनार भी डाल दिए हैं, तो अनार और पपीते का ये ही नाश्ता हो गया है सबका। और फ्रूट्स का नाश्ता तो वैसे भी हेल्दी मतलब अच्छा ही रहता है। और पपीता तो रोज़ भी ही चलता है हमारा। तो यहाँ पे ना मैंने फ्रूट्स का नाश्ता सबको दे दूँगी और मैं भी फ्रूट्स का ही नाश्ता कर लूँगी। और आज जो भी मैं लंच में बनाऊँगी उसका भी मैंने ना वीडियो शूट कर लिया था, पर मैंने ना ये वाला ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था तो उसको नहीं ऐड किया है। तो आ जाइए आप सभी भी फ्रूट्स का नाश्ता कर लीजिए। और ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। मिलती है नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।